हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ये हम लोगों का पिछले 2 वीडियो से टॉपिक चल रहा है बेसिक टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब ये जो वीडियो है ये बेसिक टेक्निक्स का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग दूसरे मेथड पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो भी आपका नंबर हो डाल लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड या हिंदी में बोले तो, शुद्ध हिंदी में बोले तो जुगाड़ मेथड। कोई भी जुगाड़ लगा के सवाल को बनाना है ना, कुछ भी जुगाड़ लगाना है और अपने प्रॉब्लम को बना लेना है। जुगाड़ मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, प्रॉब्लम का डिजाइन देख के डिसाइड करेंगे। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 dx। अब इसे हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड से बनाएंगे, जुगाड़ मेथड से बनाएंगे। इसकी डिजाइन देखेंगे। डिजाइन क्या है, कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोल सकते हैं ना, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुमान विधि। अनुमान लगाओ और अगर अनुमान गलत हो जाए तो वापस आओ और फिर कोई और अनुमान लगाओ। ठीक है, जुगाड़ मेथड, हिट एंड ट्रायल, ऑब्जर्वेशन, अनुमान विधि, कुछ भी आप कह लीजिए, किसी भी तरीके से बनना चाहिए। ठीक है, उसकी डिजाइन पे ध्यान दो, उसके पैटर्न पे ध्यान दो, इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। तो क्या जुगाड़ लगा सकते हैं, नीचे x-1 है और ऊपर x² -1 है। क्या जुगाड़ लग सकता है भाई, ऐसा जुगाड़ लग सकता है, एक मैंने 1 जोड़ दिया और एक मैंने 1 घटा दिया, डिवाइडेड बाय x-1 dx। ठीक है गुरुजी, ये आपने कर दिया। इससे फ़ायदा ये है कि इस x² -1 के फैक्टर हो गए x-1 इंटू x+1 +1 डिवाइडेड बाय x-1। अब जब आप एलसीएम तोड़ेंगे, इसके साथ एलसीएम तोड़ेंगे तो न्यूमरेटर में बचेगा x+1 और प्लस जब इसके साथ तोड़ेंगे तो आ जाएगा 1/x-1 dx। इस तरह से आ जाएगा। अब ये 3 अलग अलग इंटीग्रल हो गए, इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल 1 dx प्लस इंटीग्रल 1/x-1 dx। ये 3 अलग अलग इंटीग्रल आ गए भाई। ठीक है गुरुजी, सही किया आपने, पर हमें कैसे पता लगेगा भाई, वही बात है ना, प्रैक्टिस करो, उसकी डिजाइन पे ध्यान दो, अनुमान लगाओ, हिट एंड ट्रायल करो, और अगर गलत हो जाए तो फिर से वापस लौटो, फिर कुछ और जुगाड़ लगाओ। तो जैसे मैंने -1 देखा यहाँ, तो मैंने सोचा x² -1 अगर होता तो उसके फैक्टर हो जाते x-1 x+1। तो मैंने यहाँ एक -1 डेवलप किया अपनी तरफ से और फिर उसको बैलेंस करने के लिए एक +1 भी लिखा। जैसे ही आपने x² -1 के फैक्टर तोड़े तो ये वाला फैक्टर x-1 से कट करके आपको x+1 देगा, और इसके साथ जब आप एलसीएम तोड़ोगे 1/x-1, तो x का क्या हो गया, x² 2 प्लस इस 1 का हो गया x। और क्या ये लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है। तो इसे आप 1/x वाले मेथड से बनाएंगे। 1/x dx का क्या होता था बेटा, उसका होता था log mod x होता था, उसका होता था log mod x। तो क्या ये लीनियर है, x-1 लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है। तो यही 1/x वाला मेथड लग जाएगा। तो यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा log mod x-1 और लास्ट में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये कहलाती है ऑब्जर्वेशन मेथड। प्रॉब्लम की डिजाइन देख करके, अगर ऑप्शन दिए गए हैं तो ऑप्शन की डिजाइन देख करके कुछ सोचा जाता है, कुछ अनुमान लगाया जाता है, कुछ जुगाड़ लगाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, x डिवाइडेड बाय 2x - 1 x+1। ये दिखा भाई, x डिवाइडेड बाय 2x - 1 x+1 दिखा।
अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो x माइनस 1 x प्लस 1, अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो 3x है, पर यहाँ पर x है। अगर इन दोनों को जोड़ लें तो 3x है और यहाँ पर x है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक 3 से डिवाइड किया और एक 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। ऊपर एक 3x बना लिया, 2x माइनस 1 और x प्लस 1 ऐसे बना लिया। यहाँ पर नीचे मैंने देखा दोनों का जोड़, दोनों फैक्टर का जोड़ में वेरिएबल कितना बन रहा है, 2x प्लस x बन रहा है 3x, और ऊपर 3x नहीं था, ऊपर सिर्फ x ही था। तो मैं 3x ले आया, एक 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक 3 ले आया, ये मैंने जुगाड़ लगाया। तो गुरुजी इस जुगाड़ से क्या फ़ायदा होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि मैंने इसके 2 हिस्से कर लिए, एक हिस्से में 2x लिख लिया और एक हिस्से में प्लस x लिख लिया। यहाँ का 2x देखते हुए इसके 2 हिस्से किए, एक में 2x लिखा और यहाँ का x देखते हुए इसके दूसरे हिस्से में प्लस लिखा। और मैंने क्या किया, मैंने अपनी तरफ से एक जोड़ लिया और एक घटा लिया। तो एक जोड़ा और एक घटाया तो बैलेंस हो गया, और मैंने इसको ऐसे लिख लिया, प्लस 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और नीचे क्या है 2x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 dx। ये मैंने जुगाड़ लगाया। मैंने देखा कि 2x माइनस 1 और x प्लस 1 है, इन दोनों का जोड़ 3x आता है, पर x ऊपर है और 3 नहीं है। तो भाई 3 बना सकते हैं। अगर x ना होता 3 होता, x ना होता 3 होता तो दिक्कत होती। उसके लिए फिर हमें x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता, फिर वो डिफिकल्ट हो जाता, फिर यहाँ x आ जाता तो फिर इसका कोई सेंस ही नहीं बचता। पर अगर x है तो 3 लाना आसान है, क्योंकि अगर x है तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। 3 होता तब नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिर उस x को बाहर ना रख पाते, ऐसा ना कर पाते 3x बटे x ना कर पाते, वेरिएबल बाहर नहीं रख सकते। लेकिन अगर यहाँ पर x है, यहाँ पर अगर x है तो 3 बना सकते हैं, 3 से डिवाइड कर लेंगे, वो बाहर बैठा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। x तो नहीं रख सकते, वेरिएबल को तो बाहर नहीं रख सकते, कांस्टेंट बाहर रख सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि इसके 2 टुकड़े कर दिए, 2x और x है तो इसके 2 टुकड़े कर दिए, 2x और x, और एक माइनस 1 और एक प्लस 1 अपनी तरफ से जोड़ दिया। अब जब मैंने एलसीएम तोड़ा, 2x माइनस 1 को इसके साथ तोड़ा, तो मुझे क्या दिखाई पड़ा, 1/3 1 अपान x प्लस 1 और प्लस, जब x प्लस 1 के साथ इसको तोड़ा तो मुझे दिखाई पड़ा 1 अपान 2x माइनस 1 dx, ऐसा दिखाई पड़ा। अब मैंने इसके 2 अलग अलग इंटीग्रल कर लिए, मुझे दिखाई पड़ा 1/3 1 अपान x प्लस 1 dx प्लस 1 अपान 2x माइनस 1 dx, ऐसा दिखाई पड़ा, इक्वल टू 1/3। और क्या ये लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है। तो 1 अपान एक्स वाले मेथड से बनेगा लॉग मॉड x, और x की जगह कौन आएगा, x प्लस 1। यहाँ ये भी लीनियर है, तो 1 अपान एक्स वाले मेथड से बना लॉग मॉड x, x की जगह क्या आया 2x माइनस 1, प्लस हमें क्या करना पड़ता है, हमें x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे कौन है, x का कोफिशिएंट 1, तो उसको डिवाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं, पर यहाँ क्या है 2, वो तो आपको रखना ही पड़ेगा, प्लस c। तो ये कहलाता है ऑब्जर्वेशन मेथड, जुगाड़ मेथड। प्रॉब्लम की डिज़ाइन को देख के कुछ कुछ जुगाड़ लगाते हैं, कुछ कुछ अनुमान लगाते हैं, गलत हो जाता है तो फिर वापस लौट के फिर कुछ और अनुमान लगाते हैं। तो ये बेसिक टेक्निक में ये भी एक मेथड है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि ये चीज़ जो है ये सिर्फ इंटीग्रेशन में काम नहीं आएगी, आगे भी बहुत जगह काम आएगी। बहुत सारे चैप्टर में ये सब यूज़ होता है, ये सब बेसिक कैलकुलेशंस हैं, कई जगह यूज़ होते हैं। ये सिर्फ इंटीग्रेशन में ही नहीं, मैथमेटिक्स में ये जगह जगह ये सब चीज़ें लगती रहती हैं। तो आप इसे ये सोच के देखें कि इसी आप और भी बहुत जगह यूज़ करेंगे। अगला मेथड है बेसिक मैनिपुलेशन मेथड। बेसिक मैनिपुलेशन मेथड, मैनिपुलेट करना, वो भी वही हो गया, जुगाड़ मेथड ही समझ लीजिए, उसी का ये भी एक रूप है, बेसिक मैनिपुलेशन मेथड। जुगाड़ मेथड में ये भी आ जाता है मैनिपुलेट करना, कुछ कुछ मैनिपुलेट कर लेना, ठीक है। अब ये कैसे समझाएं, एग्जाम्पल से ही समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको ये करना है x रूट 2x माइनस 3 dx, ये करना है भाई। वैसे इसका एक और भी मेथड होता है, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि 2x माइनस 3 को t स्क्वायर रख लेते हैं, ये भी एक मेथड होता है इसका, पर इससे थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, ठीक है, थोड़ा लेंदी मेथड है ये। 2x माइनस 3 को t स्क्वायर रख के भी कर सकते हैं, ये भी एक मेथड होता है। एक डायरेक्ट मेथड जो है बेसिक मैनिपुलेशन मेथड है, उसको देखते हैं, उसके हिसाब से करते हैं। यहाँ 2x है और यहाँ x है, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इसमें 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2x बनाया।
यहाँ के 2x माइनस 3 को देख करके, इसके 2x माइनस 3 को देख करके, और यहाँ x है तो मैंने 2x यहाँ भी क्रिएट किया, एक 2 से मल्टीप्लाई किया, एक 2 से डिवाइड किया, 2x, ठीक है। फिर मैंने देखा कि यहाँ -3 भी है तो मैंने एक -3 लिख लिया, क्रिएट कर लिया, और एक +3, उसको बैलेंस करने के लिए एक +3 कर लिया। ये मैंने जुगाड़ लगाया कि मैंने कहा यहाँ पर 2x माइनस 3 है, इसको भी 2x माइनस 3 बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? पहले एक 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, 2x आ गया, ये आ गया 1/2 2x, पहले एक ये 2x कर लिया, क्रिएट कर लिया। अगले स्टेप पे मैंने ये कर लिया 2x माइनस 3 + 3, ऐसा कर लिया, ठीक है। 2x माइनस 3 + 3, और बाहर क्या रखा हुआ है 2x माइनस 3 dx। सही है गुरुजी। फ़ायदा देखो, फ़ायदा देखो, मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया अलग अलग। तो 1/2, जब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आधी पावर है और ये पूरी पावर मिला के कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 की पावर 3/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 स्क्वायर रूट 2x माइनस 3 dx, ऐसा हो गया। बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दो अलग अलग इंटीग्रल चले गए, 1/2 2x माइनस 3 की पावर 3/2 dx, और इधर वाले में आ गया 3/2 √2x माइनस 3 dx। अब जरा याद करें, ठीक है, जरा याद करें, इसको याद करें। मैंने आपको बताया था ये याद रखना ना, लेक्चर 1 में जब 17 पढ़ाया था x पावर n वाला, मैंने बताया था कि इसको याद रखना, फ्रिक्वेंटली करेंगे, बार बार सामने आता है। √x का क्या इंटीग्रल आता है 2/3 x की पावर 3/2 आता है। जब मैंने ये वाला बताया था आपको x पावर n वाला, इसका क्या आता है x पावर n+1/n+1। उसी में मैंने 4 आपको पार्ट बताए थे, इसमें एक पार्ट ये भी था। स्क्वायर रूट x का आंसर क्या आता है 2/3 x की पावर 3/2। तो क्या ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। क्यों अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ लीनियर है, लीनियर है तो इसको x मान के अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ क्या दिखाएगा 3/2, और ये यहाँ पे अप्लाई किया तो कितना दिखाई दिया 2/3 x की पावर 3/2। x किसको मान रहे हैं? इसको x मान रहे हैं, लीनियर को। तो 2x माइनस 3 की पावर 3/2, और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड किया 2। और यहाँ क्या करें गुरुजी, इस तरफ क्या करें, यहाँ पर आप ये वाला अप्लाई करो, इसमें आप ये चीज़ अप्लाई करो, x पावर n वाला अप्लाई करो। यहाँ पर आप x पावर n अप्लाई करो, क्योंकि ये लीनियर है तो 2x माइनस 3 लीनियर है, इसको x मान सकते हैं, और ये 3/2 n का काम करेगा। इस वाले पार्ट पे √x अप्लाई किया और इस वाले पार्ट पे x पावर n अप्लाई किया, तो क्या है यहाँ पर है 1/2। x पावर n का क्या आता है x पावर n+1/n+1। तो ये क्या आ गया, इसको x माना, x की तरह डील किया, 2x माइनस 3 की पावर 3/2 + 1 होल डिवाइडेड बाय 3/2 + 1, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। x की जगह कौन है 2x माइनस 3 और n की जगह कौन है 3/2। एक बात और, जब भी आप लीनियर मानेंगे तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे। तो x का कोफिशिएंट कौन है 2, तो उससे भी डिवाइड होगा 1/2। ये हुआ, ठीक है। चलिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं। इसे आगे और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 और 1/2 1/4, और ये हो गया 3 2 5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया 2/5। इधर आपका ये हो गया 2x माइनस 3 की पावर 5/2। इधर ये 3/2 2/3 कैंसिल हो गया, 1/2 2x माइनस 3 की पावर 3/2 + c, ऐसा आ गया। और ध्यान दें, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ तक ही आपको आंसर नहीं दिखेगा, प्रॉब्लम वाला और सिंप्लीफाई करेगा। क्या करेगा, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं 2x माइनस 3 की पावर 3/2 2 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या किया 2x माइनस 3 की पावर 3/2 कॉमन ले लिया और सिंप्लीफाई किया, 2x माइनस 3 की पावर 3/2 और होल डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ले लिया। ये पूरा कॉमन हो गया तो इस तरफ दिखा 1, और यहाँ से ये 2/4 का 1/2 जा चुका है, 1/5 बचा है,
और इसमें से 2x माइनस 3 की पावर 5/2 से 2x माइनस 3 की पावर 2 चला गया, 2x माइनस 3 की पावर 3/2 चला गया, तो यहाँ पे दिखाई दिया 2x माइनस 3। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा भाई, 2x माइनस 3 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2, 5 एलसीएम हो जाएगा, 5 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2x माइनस 3 और प्लस 5, थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा, 2x माइनस 3 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ आया 2x प्लस 2, उसमें से 2 कॉमन हो गया, x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 5 प्लस c, एक ये 2 फिर कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो आपका फाइनल आंसर है। तो ये बेसिक मैनिपुलेशन मेथड है, इसे भी आप समझ सकते हैं जो मैंने इससे पहले बताया, जुगाड़ मेथड का ही एक ये भी एक रूप है कि कुछ भी करना है, ठीक है। अब हम लोग टीचर्स हैं, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, कुछ भी देखते ही दिमाग में आ जाता है। आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं है, आप लोग एक बार में नहीं आ पाएंगे, आप लोग को पहली बार में ट्राई करेंगे गलत हो जाएगा, फिर कुछ और ट्राई करेंगे फिर गलत हो जाएगा। पर एक बात समझिए, आप लोगों को जो पेपर देना है तो आप लोगों को हमारे जैसे टीचर के साथ पेपर नहीं देना है, आपको अपने ही जैसे बच्चों के साथ पेपर देना है। जो लेवल आपका है आपसे ही आगे पीछे कुछ लेवल बच्चों का होगा, अब इसी दौड़ में जो आगे निकल जाए। तो भाई प्रैक्टिस करिए, इसका और कोई भी जवाब नहीं दिया जा सकता, बस यही कह सकते हैं प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, सब्जेक्ट से प्यार करिए, ठीक है। और मॉडल क्वेश्चंस, जैसे ये एक मॉडल क्वेश्चन है ना, इसको जब भी आप पेपर में जाएँ, रिविजन करने जाएँ, कोई पेपर देने जाएँ, तो फिर जो है ऐसे सवालों को जरूर एक बार बनाएं, ठीक है। सारे सवाल बनाना पॉसिबल नहीं होता, लिख लें, इस सवाल के ऊपर लिख लें मॉडल क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को जरूर बना के जाएं। इसका एक और भी मेथड है, वो आगे सीखेंगे हम लोग। आगे करते हैं, एक और सवाल करते हैं, बेसिक मैनिपुलेशन मेथड पे एक और सवाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये दिख रहा है, इसको बनाना है और इसको भी मैनिपुलेशन मेथड से ही बनाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर माइनस 1 नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी तरफ से एक -1 क्रिएट किया। भाई कुछ कुछ करते रहो ना, अपने खाली मत बैठो, पेन रख के चुपचाप मत बैठो, उसको देखते मत रहो, कुछ कुछ ट्राई करो, गलत हो जाए तो फिर कुछ और ट्राई करो ना। तो खाली बैठने से कुछ कुछ ट्राई करते रहना आसान है, उसकी डिजाइन देख करके, उसका पैटर्न देख के कुछ कुछ सोचो कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ नहीं है, तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 रख लिया। अब रख लिया तो एडजस्ट करने के लिए एक +1 भी रखना पड़ेगा, और बगल में कौन बैठा हुआ है, बगल में बैठा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स, ये बैठा हुआ है। अब भाई कुछ लोगों को दिख गया होगा, कैसे दिख गया होगा, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है, जो कि नीचे बैठा हुआ है। फिलहाल आपकी ये तस्वीर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा dx चल रहा है, हर बार dx लिखना है, ठीक है। अब ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस ये कितना हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे कौन बैठे हुए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा। अब जब आपने एलसीएम तोड़ा इसको इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या दिखाई पड़ा आपको, 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये। और जब आपने एलसीएम तोड़ा इसको इसके साथ, तो साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, क्या दिखाई दिया, 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ये दो अलग अलग इंटीग्रल दिखाई पड़े। साइन स्क्वायर एक्स ऊपर गया तो क्या दिखाई पड़ा आपको, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स, और ये 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये पहली बार आपके सामने आया है। तो जरा याद करें, मैंने आपको ये लिखवाया था, लविंग इंटीग्रल है ये, लविंग इंटीग्रल में लिखाया था। 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या आता है, 1 अपान 2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए, ये आता है, ये लविंग इंटीग्रल है। 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये आता है इंटीग्रल डी एक्स,
ये मैंने आपको लिखाया हुआ है, ठीक है। लेक्चर 1 में जो मैंने फार्मूले लिखाए थे 17 4 21 फार्मूले लिखाए थे, तो उसमें एक ये भी है। 17 4 21 फार्मूले वो थे, और अभी पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको 4 फार्मूले बताए, सेक एक्स का, कॉसेक एक्स का, टेन एक्स का और कॉट एक्स का। तो 17 4 21 4 25 फार्मूले अभी हम लोग के पास आ चुके हैं, और बाकी ये बेसिक मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। खैर, तो ये वहाँ अप्लाई कर दीजिए, 1/x² - a² में अप्लाई करिए। आपके पास एक ही जगह क्या है, एक ही जगह 1 है, तो कितना आ गया 1/a की जगह 1, 2 × 1 का 2, और log mod x - 1 बटे x + 1 और प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब यहाँ पे वही बेसिक मेथड लगा, मैनिपुलेशन लगाया, जुगाड़ लगाया, नीचे x² - 1 देखा तो ऊपर भी एक -1 क्रिएट किया, उसको बैलेंस करने के लिए +1 क्रिएट किया, और जैसे ही यहाँ +1 आया तो तुरंत पिक्चर दिखेगी, ठीक है। अगर आप सब्जेक्ट से प्यार करेंगे ना तो आपको दिखेगा, अरे भाई ये 1 - cos² x क्या हो रहा है, ये तो sin² x हो रहा है, नीचे sin² x बैठा हुआ है। तो ये प्रैक्टिस है, जैसे जैसे आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे। अब याद करिए, आप जब क्लास 9th में गए थे, आपने फैक्टर पहली बार बनाए थे, कितना मुश्किल लगता था, और आज आप फैक्टर चुटकियों में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप कई बार उन चीज़ों को बना चुके हैं। तो देखते ही, सवाल देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि हाँ फैक्टर ऐसे बनेगा, इसमें a² - b² वाला मेथड लगेगा, या परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगेगा ना, कौन सा मेथड लगेगा, सवाल देखते ही दिमाग में आता है कि अरे ये फैक्टर तो इस वाले मेथड से बनेगा। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, सवाल देखते ही 100% नहीं, फिर भी कुछ तो आपके दिमाग में आएगा ना, 20%, 50%, 70%, कुछ तो आपके दिमाग में आएगा सवाल देखते ही। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस, देखिए क्रिकेट खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर को कैसे पता चलता है ना, वो बॉलर का हाथ देख करके, ठीक है, और बॉलर की वो ओवर द विकेट आ रहा है या राउंड द विकेट आ रहा है, ठीक है, स्पिन फेक बॉलर है या फास्ट बॉलर है ना। सचिन तेंदुलकर ने इतनी प्रैक्टिस की है, इतनी सारी गेंदों की प्रैक्टिस की है कि जैसे ही बॉलर के हाथ से गेंद निकलती है उसको पता चल जाता है कि ये गेंद ऐसी होने वाली है। ऐसा नहीं कि सचिन तेंदुलकर हर बार सक्सेसफुल हो जाता है, कभी चूक भी जाता है, लेकिन चूकने के बाद भी दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है, इतनी बार आउट होने के बाद भी वो दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है। तो आप क्या होगा, हर प्रॉब्लम नहीं बना पाएंगे, लेकिन फिर भी आप बेस्ट स्टूडेंट बनेंगे ना। जैसे कि वो बॉलर के हाथ से गेंद निकलते ही सचिन को समझ में आता है कि ये गेंद यहाँ पड़ेगी, ठीक है, शॉर्ट पिच है, ओवर पिच है, ठीक है, बाउंसर है, ठीक है, कैसी गेंद है पता चलता है तुरंत, ठीक है। तो वैसे ही प्रैक्टिस, जितनी सचिन ने इतनी सारी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस, इतनी सारी गेम्स की प्रैक्टिस की, बॉल्स की प्रैक्टिस की, आपको क्या करना है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना है। अब टाइम कम है भाई, ठीक है, टाइम कम है। सचिन ने तो 5 7 साल 8 साल प्रैक्टिस की होगी, आपके पास टाइम कम है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने जैसे बच्चों के साथ ही पेपर देना है, उनके पास भी उतना ही टाइम है ना। तो मेहनत करो, खूब मेहनत करो। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉब्लम करते हैं, अगला मेथड करते हैं। अगला मेथड है लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन in case of rational function if degree of numerator is greater than degree of डिनोमिनेटर। अब रेशनल फंक्शन क्या होता है, रेशनल फंक्शन किसे बोलते हैं, पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल तो आप समझते होंगे, लीनियर अपान क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपान लीनियर, क्यूबिक अपान क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपान क्यूबिक, ठीक है, ये सब क्या कहलाती है, रेशनल फंक्शन कहलाती है। अब अगर न्यूमरेटर बड़ी डिग्री का हो और डिनोमिनेटर छोटी डिग्री का हो, जैसे ये क्या हो गया, x³ + x² + x - 1 बटे x - 1, ये क्या है, एक रेशनल फंक्शन है, ऊपर क्यूबिक है नीचे लीनियर है, ऐसा लिख दिया, x² - 1 बटे x³ + 1, ये भी एक क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये मेथड किसके लिए बताया जा रहा है, ये मेथड इसके लिए बताया जा रहा है, ठीक है, इस वाले के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें न्यूमरेटर में बड़ी डिग्री की पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है, नीचे लीनियर है, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में बड़ी पावर ना। तो ये मेथड बताया गया है उसके लिए,
जब न्यूमरेटर में बड़ी पावर हो। डिवाइड मेथड क्या है? डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर until degree of numerator is less than डिनोमिनेटर। तब तक डिवाइड करो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से तब तक डिवाइड करो, ये मेथड है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से तब तक डिवाइड करो जब तक न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी ना हो जाए। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको बनाना है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, इसको बनाना है। तो ऊपर क्या है 3 डिग्री का है और नीचे क्या है 1 डिग्री का है। तो नीचे छोटा है तो ये मेथड लगेगा लॉन्ग डिवीजन वाला, इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 को एक्स प्लस 1 से डिवाइड किया तो पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। कितना आएगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, यहाँ कितना उतरा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब माइनस एक्स से गुणा किया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस प्लस कितना उतरा? 2x माइनस 1। अब 2 से गुणा किया तो कितना उतरा? 2x प्लस 2 माइनस प्लस कितना उतरा? सॉरी माइनस माइनस कितना उतरा? माइनस 3। बस अब नहीं जाएगा भाग। तो कितना आ गया भाई? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है ऐसा। और शेषफल कितना है? माइनस 3, उसमें भाग जाना बंद हो गया। माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, ये कांस्टेंट आ गया 0 डिग्री का। तो ये जब माइनस 3 आ गया 0 डिग्री आ गई, वहीं पर रुक जाओ, ठीक है। तब तक भाग दो जब तक डिग्री छोटी ना हो जाए। ये कितनी डिग्री का था? 1 डिग्री का। और ये कांस्टेंट कितनी डिग्री का हो गया? 0 डिग्री का। उससे कम हो गया, डिनोमिनेटर से कम हो गई डिग्री, बस वहीं रुक जाओ। अब ये क्या हो गया? अलग अलग हो गया। एक्स क्यूब डी एक्स अलग हो गया, माइनस एक्स डी एक्स अलग हो गया। इसको 2 × 1 मान के प्लस 2 बाहर, 1 डी एक्स अलग हो गया। इसमें माइनस 3 बाहर हो गया, 1/x प्लस 1 डी एक्स ऐसा आ गया, ठीक है। अब आपको ये चौथे लेक्चर के बाद आपको कुछ कुछ चीज़ें पकड़ में आने लगी होंगी, ठीक है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 17 नंबर। तो ये कितना हो जाएगा? x4/4। इसमें भी 17 नंबर लगेगा। x²/2 ये वाला फॉर्मूला लगेगा, x पावर n वाला, ठीक है। x पावर n dx क्या फॉर्मूला था? x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया भाई, ठीक है ऐसा। यहाँ भी और यहाँ भी प्लस 2। 1 का याद करो, बोल चुके हैं, ठीक है याद रखना। 1 का क्या होता था? x माइनस 3। अब ये क्या है? ये लीनियर है तो 1/लीनियर यानी 1/x वाले मेथड से। 1/x का क्या होता है? लॉग मॉड x। तो यहाँ क्या आ जाएगा? लॉग मॉड x की जगह कौन आ जाएगा? x प्लस 1। और x के कोफिशिएंट से 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस आप एक क्या लिख दोगे? प्लस एक c लिख दोगे। तो ये आपका आ गया, ठीक है। इसका अगला एग्जांपल कर दिया ना, बेसिक मैनिपुलेशन मेथड पे अगला कर दिया। एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी कर लेते हैं। भाग देना तो आपको आता होगा, ठीक है। वो भाग दे के वहाँ दिखाया है। यहाँ एक्स क्यूब है तो पहले एक्स स्क्वायर से गुणा किया, दोनों में घटा दिया। माइनस एक्स स्क्वायर दिखा तो माइनस एक्स से गुणा किया। फिर 2x दिखा तो 2 से गुणा किया। और माइनस 3 आ गया तो वहाँ रुक जाएंगे, उसके बाद भाग नहीं जाएगा। तो इसको इतनी बार भाग गया, शेषफल बचा, उसमें x प्लस 1 से भाग देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर जो भी है इक्वलेंट
आइडेंटिकल फंक्शंस। अब ये भी एक छोटा टॉपिक है और ये वैसे बहुत लॉजिकल नहीं है, लेकिन चूंकि क्या होता है बहुत फेमस है, बहुत किताबों में दिखाई देता है, बहुत बुक्स में, बहुत स्टडी मटेरियल में ये मेथड दिखाई पड़ता है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। अदरवाइज ये बहुत लॉजिकल नहीं है। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको बनाना है। तो इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे आइडेंटिकल का मतलब कैसे कि ये है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। अब ये सबको पता है कि ये भाई दोनों तरफ सेम है ना, आइडेंटिकल है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, इधर उधर सेम चीज़ लिखी हुई। तो ऐसे ही आप देखें ये tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये किसके बराबर होता है? tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ठीक है, इसके बराबर होता है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें या राइट हैंड साइड सॉल्व करें, सेम चीज़ मिलेगी। देखो राइट हैंड साइड बनाते हैं, आर एच एस, राइट हैंड साइड बनाते हैं। tan स्क्वायर एक्स का क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो मैंने साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ क्या आ गया 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉस स्क्वायर एक्स मैंने एलसीएम में ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, कितना आ गया? साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स और बटे में कितना? कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया? tan स्क्वायर एक्स आ गया, tan स्क्वायर एक्स और इंटू ये कितना है? साइन स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह आप tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का कोई मेथड नहीं होता ना, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट में है तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स आता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अगर इसकी बात करें tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स की, तो उसकी जगह आप tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। कैसे पता चलेगा गुरुजी? भाई याद रखना पड़ेगा ना, और बहुत फेमस है ये। क्या है? बहुत फेमस है, हर बुक्स में हर मटेरियल में ये प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है, इसलिए मैंने बता दी। अदरवाइज कोई बहुत लॉजिकल नहीं है। ठीक है, ऐसे ये आपका कॉट स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉट स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ये tan स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। और ऐसे ही कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर के। और ये बहुत फेमस है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ठीक है, आपने ये कर दिया, लेकिन tan स्क्वायर एक्स का भी तो फॉर्मूला नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन अभी पहले की वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स का भी फार्मूला नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो जरा आप ध्यान दें, ठीक है, जरा आप ध्यान दें, ये फार्मूला cos 2x का फार्मूला क्या होता है? cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये तो होता है। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, ठीक है, और मैंने साइन स्क्वायर एक्स की जगह यहाँ से क्या लिखा? 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 ये लिखा, ठीक है, dx ऐसे लिखा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। ठीक है, ये अभी मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था। पावर को किस में ले आते हैं? पावर को किस में ले आते हैं? एंगल में ले आते हैं। ठीक है, पावर को एंगल में ले आते हैं। आगे चलते हैं, कितना आ गया? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये और माइनस 1/2 ये मिला के हो गया माइनस 3π/2 और माइनस माइनस प्लस क्या हो गया? 1/2 cos 2x/2 dx ऐसा हो गया। ठीक है, तो इस tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये लिखा। tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं होता तो उसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं होता उसे 1 माइनस कॉस 2x लिखा। माइनस 1 और माइनस हाफ मिला के माइनस 3/2 हो गया, माइनस माइनस मिला के प्लस cos 2x/2 हो गया। ठीक है, मैंने आपको बहुत प्रॉब्लम करा दी ना, बहुत प्रॉब्लम करा दी है। जितने मेरे वीडियो लेक्चर में है इतनी प्रॉब्लम भी आप कर लोगे तो काफ़ी कमांड में आ जाएगा ये चैप्टर आपका। जितने मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ इतना भी कमांड कर लोगे
इतनी प्रॉब्लम भी बना लोगे तो आपका टॉपिक है, आपकी पकड़ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या दिखाई पड़ा? इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स -3/2 बाहर, इंटीग्रल 1 डी एक्स प्लस 1/2 बाहर, इंटीग्रल कॉस 2x dx। अब देखो चीज़ें कब पकड़ में आती हैं? जब चीज़ें रिवाइज होती हैं। अब ये चीज़ें क्या हो रही है? रिवाइज हो रही हैं। अभी तक आप पहली बार पढ़ रहे थे, वीडियो नंबर 1 में, वीडियो नंबर 2 में, 3 में आप चीज़ें पहली बार पढ़ रहे थे। वीडियो नंबर 3 तक आते आते कुछ चीज़ें रिवाइज होने लगी। वीडियो नंबर 4 में तो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि 3-3, 4-4 बार रिवाइज हो रही हैं। तो अब आपको पकड़ में आने लगेगा ना, जब चीज़ें रिपीट होती हैं, चीज़ें बार बार सामने आती हैं। आप जब पहली बार आए होगे, ठीक है, सर्वोदय स्कूल में जब आप पहली बार आए होगे तो आपको बड़ा अजीब लगा होगा, यार किस रास्ते से जा रहे हैं। फिर आप आने लगे 2 महीने, 4 महीने, अब तो आप आँख में पट्टी बांध करके भी सर्वोदय चले आओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो जब हम चीज़ों को बार बार करते हैं ना तो वो बिल्कुल दिमाग में छप जाती है तस्वीर। तो जैसे जैसे आप चीज़ें बार बार करोगे, वीडियो नंबर 4 में आते आते क्या हो गया, आपने चीज़ें कई बार रिवाइज कर ली तो अब रट गई ना। अब सेक स्क्वायर एक्स आपको रट गया होगा। क्या होता है? 10x होता है, 10x होता है, -3/2, 1 का क्या होता है? रट गया होगा, x होता है, प्लस 1/2। अब ये क्या है भाई? ये लीनियर है ना, अब आपको रटने लगा होगा लीनियर। तो cos x का क्या होता है? sin x। तो इसको लीनियर की तरह डील करेंगे, cos 2x का sin 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड और प्लस c ना, ऐसा हो गया। तो यहाँ पर आपके बेसिक मेथड ऑफ इंटीग्रेशन खत्म होते हैं, ठीक है। आगे के वीडियो में हम लोग और मेथड पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इररेशनल फंक्शन पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, रिडक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, और चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। आप एडवांस इंटीग्रेशन आ जाएगा ना, एडवांस इंटीग्रेशन आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा पढ़ा था हम लोगों ने वीडियो नंबर 2 में, ठीक है। वीडियो नंबर 5 में सब्स्टिट्यूशन मेथड और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपके बेसिक मेथड ऑफ इंटीग्रेशन चल रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ मेरे पास मैजिक मेथड हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, वो आपको बताएंगे ना, डायरेक्ट मेथड बताएंगे, ठीक है। इतना ही रखते हैं बच्चों, ओके।